रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। और जुमा 28 अक्टूबर को पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने लाहौर से लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए जीटी रोड के जरिए इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि उनको अब वाज़ेह हो गया है कि इलेक्शंस कॉल नहीं करने वाली है हुकूमत, इसलिए वो अब कॉल दे रहे हैं लॉन्ग मार्च की और 28 अक्टूबर को लाहौर से वो इसकी क़यादत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक चोरों की हुकूमत ख़त्म नहीं होगी वो इस्लामाबाद से लौटेंगे नहीं। अब ज़राए से मुतल्लिक बताते हैं कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो निकलेगा तो 28 अक्टूबर यानी जुमे को, लेकिन कुछ प्लान इस तरह से है कि पूरा हफ्ता वो जीटी रोड पर यानी सड़कों पर रहेगा और उसके बाद 4 नवंबर को यानी अगले जुमे को वो इस्लामाबाद पहुंचेगा। अब इसके ऊपर हुकूमती मौक़िफ़ एक जगह, लेकिन हुकूमत इसके ऊपर गई हुई है सुप्रीम कोर्ट भी, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की हुई है कि ये जो लॉन्ग मार्च है पीटीआई का वो रुकवाया जाए। समाअत हुई आज इसकी और उसमें दरख्वास्त तो मुस्तरद कर दी गई हुकूमत की, लेकिन बड़े अहम और दिलचस्प रिमार्क्स दिए गए हैं जज साहिबान की तरफ से। ये कहा गया है हुकूमत को कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मामला सियासी तौर पर सुलझाने की कोशिश करे और मुज़ाकरात का मशवरा दिया गया है। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ हमें पता है, इससे पहले भी जब लॉन्ग मार्च के ऊपर बात होती रही है तो राना सनाउल्लाह जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला है वो हों या फिर पीडीएम में शामिल दीगर कायदीन, खासकर नून लीग की जो जमात के मेंबरान हैं, वो कहते हैं कि जत्थे की सियासत नहीं चलेगी। और राना सनाउल्लाह साहब तो कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि हम तैयार हैं और इस बार इनको हम ऐसा जवाब देंगे कि इनको लग पता जाएगा, इस बार कोई रियायत नहीं होगी, ये भी तंबीह कर चुके हैं। तो क्या होने के इम्कानात हैं इस पूरे एक हफ्ते के दौरान और फिर ऑफ कोर्स उससे पहले भी, क्योंकि अभी जुमे को खान साहब निकल आए, क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, या फिर जिस तरह हुकूमत कह रही है कि हम एक्शन लेंगे अगर किसी ने वफाकी दारुल हुकूमत को यरगमाल बनाने की कोशिश की या फिर वहां पर आए तो फिर यही अपने तज्जियाकारों से जानने की कोशिश करते हैं आगे का सियासी मंजरनामा क्या होगा। हमें आज डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, शहजाद इकबाल साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले, खान साहब दावे तो बड़े कर रहे हैं और जैसे हम कह रहे थे पहले भी कि खान साहब का लास्ट कार्ड होगा कि लॉन्ग मार्च की कॉल देना, लेकिन फिर खान साहब ने कल खुद ही कहा कि जी मुज़ाकरात के दरवाजे तो सियासतदान हमेशा खुले रखता है। क्या इम्कानात लग रहे हैं आपको? क्या लॉन्ग मार्च हो सकती है जुमे को, निकल पड़ेंगे खान साहब, या फिर इस्लामाबाद पहुंचने से पहले भी कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, या फिर हुकूमती एक्शन ही देख रहे हैं आप? देखिए मैडम शेख, मेरा तो बिल्कुल ख्याल था 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से जब बात होती थी तो उनकी तरह के लॉन्ग मार्च नहीं होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने लाहौर में अचानक एक मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद उनको जब उस मीटिंग में बताया गया कि गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, आगे जाके केसेस भी हो सकते हैं और ये राइट टाइम है। जो 20% चाहते थे कि अभी लॉन्ग मार्च हो, उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च करना चाहिए। और फिर वो है ना कि जब इमरान खान फैसला कर लें तो फिर वो इमरान खान की भी नहीं सुनते, तो उन्होंने फैसला कर लिया और अनाउंस कर दिया। तो कल जब हम अरशद शरीफ को ला रहे थे एयरपोर्ट से वापस, तो तहरीक इंसाफ के 2-3 लोग हमारे साथ थे, तो उनको भी नहीं पता था। उनको भी हमने बताया कि भाई ये ऐलान हो गया है, ये अब लॉन्ग मार्च आने लगा है। तो यानी ये खान साहब का अचानक एक उन्होंने कार्ड खेला है। और दूसरी बात यह है कि इसमें लॉन्ग मार्च पे जाने से पहले एक बड़ी उन्होंने कल हैरत अंगेज़ बात की है। उन्होंने कहा है कि मुझे मालूम था अरशद शरीफ को कत्ल किया जा रहा है, इसलिए इसे मुल्क से बाहर जाने को कहा, कीनिया जाने का भी मैंने कहा। अब यह है कि मुझे 2-3 सवाल हैं कि इमरान खान साहब ने पहले क्यों नहीं ये बताया, जब वो जिंदा थे तो तब क्यों नहीं ये बात की? इमरान खान ने कभी भी इस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की। इस वक्त इमरान खान क्यों ये बात कर रहे हैं? और इस वक्त जब फौज भी कह रही है कि तहकीकात की जाए, हुकूमत ने भी एक बना दिया है कमीशन, गो के अब मेरा ख्याल है उस कमीशन में इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया और बहुत कुछ होना चाहिए, वरना शायद ये इसकी रिपोर्ट को कोई मानेगा नहीं। तो लेकिन इसके इमरान खान साहब इस वक्त ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल है अगर कोई कमीशन बनता है इंटरनेशनली और नेशनली तो उसमें इमरान खान साहब को बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए। अब आ जाइए मैडम शेख इस बात पे कि इमरान खान साहब ने एक अच्छी बात है कि जत्थे वाली तो बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा मैं लड़ाई लड़ने नहीं, क्योंकि बहुत से लोग गो कि मैं कंस्पिरेसी थ्योरीज में पढ़ती नहीं, लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि खान साहब ने
इस जलती पे तेल का काम किया है और इसका फ़ायदा उठाकर इस मौके की मुनासबत से उन्होंने कहा है कि जी इसको कैश कर लिया जाए। आप इसका तज्जिया कैसे कर रहे हैं? मैडम शेख, ये बड़ा एक क्रूअल सा जुल्म जालिमाना किस्म का तज्जिया हो सकता है अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि इस वक्त जो नुकसान हुआ है हमारे सारे का, मैं और सलीम साफ़ी साहब कल उनकी वालदा के साथ बैठे हुए थे, तो जो नुकसान हुआ है इस उनकी माँ का, उनके बच्चों का, उनकी फैमिली का, उस पर मैं बहुत कुछ ऐसी बातें नहीं करना चाहता। और मैं इमरान खान साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी ना करें प्लीज़। इसको हम फ़ौज भी चाहती है, हुकूमत भी चाहती है, और हाँ इसमें कुछ तजवीज़ दें कि इंटरनेशनली इसको कैसे, इस कमेटी को किया जा सकता है, नेशनली कैसे किया जा सकता है। और जो सलीम साफ़ी साहब से उनकी वालदा ने बात की, वो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, तो उन सारों को कैटर किया जाए। अरशद चला गया है और बहुत बड़ा नुकसान है, तो इमरान खान से दरख्वास्त है कि वो ना करें। उसको देखते हुए आपसे पूछी। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ मैडम शेख, ये तो अनफॉर्चुनेट होता है कि जब भी हमारी कोई हम ये एक जुमला कि ये अनफॉर्चुनेट होता है कि हम हर चीज़ को सियासत की तरफ ले जाते हैं और सियासत उस पर चमकाते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैडम शेख, एक बात तो ये है कि ये हकीकत है, अब इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च उनका हक है, और उन्होंने अच्छा कहा है कि मैं लड़ाई लड़ने नहीं जा रहा, ना रेड जोन में जाऊंगा, ना कानून तोड़ूंगा। तो इसके बाद तो उनको फ्री फॉर ऑल होना चाहिए कि वो जैसा लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं करें, जो उनका जमहूरी हक है। और उन्होंने जो मुज़ाकरात, उन्होंने खुद ही कह दिया है कि हमेशा खुले रहते थे और वो मुज़ाकरात थे, लेकिन अब मुझे उन्होंने कहा कि मुझे यकीन हो गया कि इंतखाबात नहीं, मतलब उनका मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा था इंतखाबात करवाए जाएं। तो वो मेरे ख्याल से ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और अब मुज़ाकरात कहीं नहीं हो रहे इस वक्त। अगर कोई कोशिश कर भी रहा है किसी सतह पे तो वो भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि चीज़ें इतनी आगे जा चुकी हैं। अब हुकूमत को बिहेव करना पड़ेगा, हुकूमत को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। अगर इमरान खान कानून नहीं तोड़ते, आइन के अंदर रह के लॉन्ग मार्च करते हैं और हुकूमती कार्रवाई से मुतालिक, तो आप पूछती हूँ क्योंकि आपने इनिशियल अपना टेक अवे ये दिया कि आपको नहीं लगता अब बात मुज़ाकरात से बड़ी आगे निकल चुकी है आपके ख्याल में। लेकिन बेनज़ीर आपकी राय चाहूंगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया है, और जैसे अभी कह रहे थे भट्टी साहब कि इलेक्शंस का वाहिद मुतालबा था इमरान खान साहब का, वो उनको पूरा होता नजर नहीं आ रहा, इस बुनियाद पर वो समझते हैं मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन नवाज शरीफ साहब अपनी ट्वीट में कहते हैं कि उनको नहीं लगता कि इलेक्शंस उनका मुतालबा था, एक अहम तैनाती उनका मकसद था जिसके लिए वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है अभी भी गुंजाइश कुछ बाकी है मुज़ाकरात की? देखिए अलीना, पहली बात तो जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की थी कि उनसे मुज़ाकरात जो है, क्योंकि उनसे सवाल भी कल यही पूछा गया था बैकडोर राब्तों के बारे में। उन्होंने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने की अभी तक बात तो नहीं की, बल्कि दूसरी तरफ से हुकूमत की तरफ से फिर भी बहुत दफ़ा बयानात आए हैं कि सब बैठे हैं, बहुत से मसले मसाइल हैं। वज़ीर आज़म खुद भी ये बात कर चुके हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब बहुत से प्रोग्राम्स में ये बात कर चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ अलीना, हुकूमत के पास भी इस वक्त कोई जवाब नहीं है कि वो इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो जो अदालत ने उनको जगह दी थी वहीं पे जाके वो जलसा करेंगे। तो इसके बाद तो मेरे ख्याल से कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहती कि आप उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन करें या उनके खिलाफ कोई एक्शन लें। जहाँ तक ये लॉन्ग मार्च क्यों हो रहा है और इसकी टाइमिंग के बारे में अलीना, मेरी राय ये है कि इस लॉन्ग मार्च के दो मकासद हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब जो है वो, क्योंकि पिछले लॉन्ग मार्च जो होते थे वो हुकूमत को गिराने के लिए होते थे, वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेने के लिए होते थे, ये एक पावर शो है, ये एक जलसा है, और ये पावर शो है इस्टेब्लिशमेंट को दिखाने के लिए कि देखें अभी भी मेरी आवाम में बहुत सी मकबूलियत है। आप चाहे जितना मर्जी मुझे डी-सीट करने की कोशिश करें, जितने मर्जी केसेस बनाए, मैं इलेक्शन के बाद इलेक्शन जीत रहा हूँ। अभी कुरम में इलेक्शन होने लगा है इतवार को, हो सकता है शायद वो इमरान खान साहब कहा तो यही जा रहा है कि उनके ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के। तो ये एक पावर शो है इस्टेब्लिशमेंट को दिखाने के लिए कि मैं अभी भी एक बहुत पॉपुलर लीडर हूँ और मेरी एक कॉल पर लोग इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं। दूसरा इसका मकसद
वक्त मेरे ख्याल से एक ये है कि एक जो इत्तेफाक राय रही है PTI में वो ये कि ये नवंबर की जो अहम तैनाती है उससे पहले ही लॉन्ग मार्च होगा। और इसके पीछे सोच मेरे ख्याल से ये थी कि जो अभी मौजूदा सरबराह हैं इस्टेब्लिशमेंट के, उन पे इतना प्रेशर डाला जाए कि वो जाने से पहले इमरान खान साहब को एक डेट लेके दे दें इलेक्शन की, क्योंकि एक दफ़ा अगले महीने चेंज ऑफ गार्ड हो गया तो उसके बाद कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि नई थिंकिंग क्या आएगी इस्टेब्लिशमेंट में, किस डायरेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट जाएगी। तो एक किस्म से मैं कहूँगी कि इमरान खान साहब की थोड़ी सी डेस्परेशन है कि ये जो लीडरशिप है इस्टेब्लिशमेंट की, जिनके खिलाफ उन्होंने ये पूरा बयानिया बनाया है, इसको इस्तेमाल करके इतना दबाव डाला जाए कि वो अपनी डेट जो है या मार्च की या अप्रैल की, जब भी वो चाहते हैं इलेक्शन की, वो उनको मिल जाए, क्योंकि उसके बाद उनको शायद नज़र आ रहा है कि उनको फिर शायद ना मिल सके उनकी डेट। एक और मैं अगर एक छोटी सी, अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं इस पर बात ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। साउथ एशिया में दो जो बड़े ममालिक हैं वो हैं पाकिस्तान और इंडिया। दोनों ममालिक में इस वक्त जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो एक मूवमेंट चला रहे हैं। इंडिया में राहुल गांधी चला रहे हैं और पाकिस्तान में इमरान खान साहब चला रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब की जो सियासत है और जो मूवमेंट है वो बड़ी डिवाइसिव है, बड़ी पोलराइज्ड है। ये चोर है, ये डाकू है, ये गद्दार है। राहुल गांधी की मूवमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनकी मूवमेंट का नाम है भारत जोड़ो यात्रा, जो उन्होंने पिछले महीने शुरू की थी 7 तारीख को, और वो अगले 5 महीने खुद चल के जाएंगे तमिलनाडु से मकबूजा कश्मीर तक। और उनकी जो मूवमेंट का डिफाइनिंग फीचर है अलीना, वो ये है कि उसमें ख़वातीन हैं, उसमें बच्चे हैं, उसमें नौजवान हैं, उसमें माइनॉरिटीज़ है, बल्कि कोशिश की जा रही है कि जितना भी हो सके उसको इंक्लूसिव बनाया जाए। तो अब देखिए, हो सकता है बिल्कुल ये बात ठीक है, ऑप्टिक्स के लिए है, शायद वो अगला इलेक्शन भी ना जीत सके, लेकिन एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जा रहा है नौजवान तबके को कि भारत जो है, जो मुल्क है, वो सबके लिए है, उसमें सब बराबर है। हमारे मुल्क में, और मैं सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं कर रही, मैं बाकी सियासी जमातों की भी बात कर रही हूँ, जब भी मूवमेंट चली है वो इतनी डिवाइसिव होती है, इतनी पोलराइज्ड होती है कि उससे जो मैसेज जाता है, जो तरबियत हो रही है हमारे मुल्क में नौजवान तबके की, वो क्या हो रही है। तो मेरे ख्याल से बहुत से लेसन्स हैं जो हम इंडिया से इस वक्त सीख सकते हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता आप उठा रही हैं, इसके ऊपर मैं चाहूंगी जरा आगे जाके हम डिटेल में बात भी करें। लेकिन खान साहब ने कल भी कहा ना कि जब तक चोरों को, ये चोरों की हुकूमत को नहीं उतारूंगा मैं नहीं आऊंगा। सलीम साफी साहब, ये जो बेनज़ीर समझती हैं कि ये एक जलसा हो सकता है खान साहब का, एक शो ऑफ पावर है खान साहब का, तो क्या आप समझते हैं कि अगर इलेक्शन से कम में कुछ खान साहब आते हैं तो क्या होगा फिर PTI का, और PTI का सियासी मुस्तकबिल किस तरह फिर देखते हैं? क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई धरना दे देंगे वो वहां जाकर और फिर उनके मुतालबात माने जाएंगे? देखिए अलीना, इस वक्त पाकिस्तान में तहरीक की ज़रूरत है और अशद ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह बेनज़ीर ने इंडिया का जिक्र किया, वो तहरीक होनी चाहिए पाकिस्तान को जोड़ने के लिए, पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर मोहब्बत और अखुवत का माहौल पैदा करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ इदारों के माबैन हम आहंगी पैदा करने के लिए और हर इदारे को अपने अपने दायरा इख्तियार तक महदूद करने के लिए और एक दूसरे को माफ़ी देने के लिए तहरीक होनी चाहिए। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, अब पहली बात तो ये कि ट्रैक रिकॉर्ड देख के इंसान के बारे में कोई प्रेडिक्शन की जाती है। कल के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि मसलन इमरान खान साहब क्या करेंगे, दूसरे फरीक क्या करेंगे, ये सारे अनप्रिडिक्टेबल है और यहाँ कोई कायदा ज़ाब्ता नहीं है, चंद अफराद के हाथों में वो कौम की तकदीर है। अब मसलन माजी का ट्रैक रिकॉर्ड ये बता रहा है कि उन्होंने खुद ऐलान किया था 2014 में कि मैंने चौधरी निसार से वादा किया है कि हम आप पारा से आगे नहीं जाएंगे, और फिर एक दिन उन्हीं शख्सियत ने ऐलान किया कि भाई जाओ आगे डी चौक और पार्लियामेंट हाउस की तरफ, और उसमें फिर तोड़ फोड़ भी हुई, कई जानों का नुकसान भी हुआ और ये सब कुछ भी हमने देखा। फिर दूसरी मर्तबा ये जो 25 मई को था तो इंतज़ामिया उनको पहले 2 दिन पहले मुज़ाकरात भी हुए, बल्कि उस दिन भी मुज़ाकरात हुए हुकूमती टीम के और इमरान खान की टीम के, और हुकूमत की तरफ से उनको यही कहा जा रहा था कि आप H9 आ जाएं और H9 पार्क पे हम आपके लिए इंतज़ाम करते हैं, लेकिन वो नहीं माने।
फिर सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को हुक्म दिया कि आप इनको आने दें, इनके लिए इचनाइन पार्क में इंतज़ाम करें और इनके गिरफ्तार लोगों को रिहा करें। पुलिस उधर जाके इचनाइन पार्क पे इंतज़ामात में लग गई और गिरफ्तार लोगों को रिहा किया गया, लेकिन इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली करके उन्होंने लोगों को डी चौक पहुंचने का आर्डर दे दिया। अब मैं समझता हूं कि अब फ्यूचर के लिए अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने के लिए ठीक है, एहतजाज उनका हक है, लेकिन एहतजाज में ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि उससे किसी दूसरे का बुनियादी हक तो मजरूह नहीं होता और क्या वो पुरअमन रहेगा या नहीं। मसलन आप देखें, रात को जब इरशाद भट्टी वगैरह अरशद शरीफ मरहूम की मैयत लेने गए थे और अगर एयरपोर्ट और यहाँ के दरमियान रास्ता बंद होता तो आप सोचे कि भट्टी के दिल पे क्या गुजरती, उनकी माँ के दिल पे क्या गुजरती, उनके अहले खाना के दिल पे क्या गुजरती। तो इसमें ये पहलू भी मद्देनज़र रखने चाहिए। तो मेरे ख्याल में बड़ी जिम्मेदारी बनती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। मैं इंतहाई अदब के साथ कहना चाहूँगा कि आज ये रिमार्क्स दिए गए कि हम इंतज़ामी काम में मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन 25 मई को तो इंतज़ामिया ने ये डिसाइड किया था कि हम उनको अंदर आने नहीं देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की और हुकूमत को हुक्म दिया इंतज़ामी काम में। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उसके बाद उन्होंने उसकी हुक्म अदूली की और इसलिए एक जज को ये लिखना पड़ा अपने फैसले में कि उन्होंने तौहीन अदालत की है। तो एक तो ये है कि इमरान खान साहब की बातें बदलती रहती है। मसलन आज से हफ्ता पहले उन्होंने ये कहा था कि मैं जुमरात या जुम्मे को ऐलान करूंगा, लेकिन अब शायद अरशद शरीफ मरहूम के इशू को देख के या मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के तनाजुर में देख के, कल वहाँ पे शहबाज शरीफ की अवभगत को देख के या उनके चीन के विजिट को देख के उन्होंने उस दिन से मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया। तो मेरे ख्याल में अब सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ बनता है कि वो इसके लिए पूरी तरह कवायद व ज़वाबित वज़ा कर ले और दोनों फरीक़ों को उसका पाबंद बना दे कि हुकूमत ने क्या करना है और इमरान खान साहब को किस हद तक क्या कुछ करने की इजाज़त होनी चाहिए। पिछले फैसले के तनाजुर में मेरे ख्याल में अब ये सुप्रीम कोर्ट की अखलाकी जिम्मेदारी है। मजीद वज़ा किए जाएंगे, हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, उनको क्या करना है अगर सूरत हाल बिगड़ती है, ये भी बिल्कुल वाज़ेह है, उनके सामने है। किस तरह से आपने स्टेट की किसी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना, पुरअमन एहतजाज रखना है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है कि क्या उनकी जिम्मेदारी है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर वक्त आने से पहले सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत करती है तो ये तो जिस तरह जज साहिबान ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कलम को छड़ी बनाने की कोशिश होगी? नहीं, मैंने अर्ज़ किया ना कि एक तो ये है कि कवायद व ज़वाबित तो हुकूमत बनाती है, इंतज़ामिया बनाती है। मसलन जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और मौलाना फजलुर रहमान साहब मार्च ला रहे थे तो ये हुकूमत ने कवायद व ज़वाबित बनाए थे कि उनको इचनाइन पार्क से आगे नहीं आना है और वो चीज़ उन्होंने इंश्योर करा दी। दूसरा ये कि कराची से यहाँ तक वो आए लेकिन कोई जानो माल का नुकसान नहीं हुआ। बिलावल साहब ने भी मार्च किया, उसमें भी यही था। लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने आप को पिछले 25 मई का फैसला दे के एक लिहाज से जिम्मेदार करार दिलवा दिया है, क्योंकि उन्होंने उनको कहा कि आप इचनाइन से आगे नहीं जाएंगे और वो इचनाइन से आगे आ गए और डी चौक जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा पुरअमन रहेंगे, लेकिन हमारे दफ्तर के शीशे तोड़े गए, नीचे आग दरख्तों को लगाई गई, रेड जोन की तरफ जाने की कोशिश की गई। आज भी आप जो कह रहे हैं, और इन सब चीजों में पुलिस एहलकार और दोनों तरफ के लोग अदालत के सामने पेश की गई, उसका हवाला था। लेकिन सर उसमें ना दरमियान में आज भी अदालत ने ये चीज उठाई, थोड़ा इबहम ये अदालत को लग रहा था, 4 जज साहिबान को, टू बी स्पेसिफिक 5 रुकनी बेंच के 4 जज साहिबान को थोड़ा इबहम लग रहा था और उनके दिल में ये सवाल था कि शायद खान साहब को इंस्ट्रक्शन सही तरह से कम्युनिकेट नहीं हुई थी या हुई भी थी या नहीं, जिसके लिए उन्होंने आज जवाब भी मांगा है इमरान खान साहब और उनके वकला से। लेकिन ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसके ऊपर जरा बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। शहजाद इकबाल साहब इसके ऊपर क्या समझते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या हुकूमत को इस सिलसिले में करना चाहिए, क्या
मजीद कुछ वजह करने की जरूरत है? इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होने चाहिए? एक ब्रेक के बाद जी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं इमरान खान ने जो जुमे से लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ करने का ऐलान कर दिया है उसके बारे में हम पूछ रहे हैं अपने तज्जियाकारों से कि क्या ये मुमकिन है कि मुज़ाकरात हो जाएं या फिर इस्लामाबाद पहुंचेंगे और फिर जैसे माजरत हुकूमत कहती है कि अगर कुछ पुरअमन तरीके से ना हुआ ये मार्च या फिर अमन व अमान को खदशा हुआ तो वो एक्शन भी ले सकती है, तो यहाँ तक नौबत पहुंचेगी। सलीम साहब आपके पास वापस भी आना चाहूंगी क्योंकि आपने अभी तक वाजे नहीं किया कि खबरें क्या चल रही हैं, क्या मुज़ाकरात भी हो सकते हैं नहीं, लेकिन पहले शहजाद इकबाल साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। शहजाद, क्या चल रहा है इस्लामाबाद में इस वक्त? क्या चल रहा है इस वक्त कैंप तहरीक इंसाफ में स्पेसिफिकली? क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? क्योंकि खान साहब ने एक तरह से इशारा तो किया है। बहुत शुक्रिया अलीना। इमरान खान साहब पिछले काफी अरसे से कह रहे थे कि मैं लॉन्ग मार्च की डेट दूंगा और फिर हम एक फाइनल मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, और बार बार उस लॉन्ग मार्च की तारीख में जो है ताखीर होती रही। सब पूछते भी रहे इसकी क्या वजह है, और यही चमगोइयां थी कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इमरान खान साहब उसके फाइनल आउटकम का वेट कर रहे हैं। कुछ ये भी मामला थे कि पार्टी के अपने लोग इमरान खान को ये मशवरा दे रहे थे कि लॉन्ग मार्च ना करें, हम बंद गली में दाखिल हो जाएंगे, जैसे 25 मई को हमें वापस लौटना पड़ा था। ऐसी कोई सूरत हाल होगी तो हम सियासी तौर पे कहाँ खड़े होंगे। इमरान खान के खुद भी जहन में कुछ डाउट्स थे कि लॉन्ग मार्च का एंड क्या होगा, तो इस वजह से इमरान खान मुसलसल डेट देने में ताखीर कर रहे थे। अब अचानक से अगर उन्होंने डेट दे दी है तो मेरे जहन में तो सवाल ये है कि क्या वजह है कि इमरान खान ने अब ऑल ऑफ अ सडन जब जुमे के दिन ऐलान करना था डेट का, अब उन्होंने जुमे के दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। क्या इसका मतलब ये है कि उनके नेगोशिएशंस नाकाम हो गए हैं, या इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी लेवल पर उनके नेगोशिएशंस कामयाब हो गए हैं जिसकी वजह से अब वो ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ये दोनों सवाल बड़े अहम हैं। क्या नेगोशिएशंस नाकाम हो गए हैं या किसी ना किसी लेवल पे उनके नेगोशिएशंस कामयाब हो गए हैं? अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इमरान खान साहब को ये लगता है कि अगले माह जो कुछ अहम फैसले होने हैं उनमें जो पावर प्लेयर्स हैं, जो अहम स्टेक होल्डर्स हैं, उनके दरमियान कुछ डिसएग्रीमेंट है, कंसेंसस नहीं है, और यहाँ पे भी इस्लामाबाद में चमगोइयां इस तरह की चल रही हैं। और इमरान खान साहब क्योंकि इस तरह सोच रहे हैं कि शायद उन अहम फैसलों में तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पावर प्लेयर्स एक पेज पे नहीं है, लिहाजा ये एक अच्छा टाइम हो सकता है हुकूमत पर दबाव डालने का लॉन्ग मार्च के जरिए। तो मैं तो इसको दोनों तरफ से देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि सिंपली उनके नाकाम हो गए मुज़ाकरात इसलिए वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। मेरे ख्याल से क्योंकि देखें ना, ये तो बड़ा क्लियर है कि इमरान खान साहब के जो दो हदफ हैं वो हमारे सामने है। एक वो कहते हैं कि इलेक्शन चाहिए, और उनको लगता था कि इलेक्शन उसी वक्त उनको मिल सकते हैं, या तो वो नवंबर के पहले या इलेक्शन मिलेंगे उनको और इलेक्शन में वो कामयाब होके नवंबर की तैनाती खुद करेंगे। लग रहा है कि इस वक्त जो पावर कॉरिडोर्स में अबिस है या इबहाम है उसका फायदा उठाते हुए इमरान खान साहब ने कहा है कि चलो मार्च कर ले ताकि देखेंगे क्या समझते हैं ये खान साहब के हक में जा सकता है। इसका तज्जिया आप कैसे करते हैं? देखिए, ऑब्वियसली बहुत बड़ा गैम्बल होता है। लॉन्ग मार्च पहले भी इमरान खान ने किया और हमें भी सामने कुछ और नजर आता है कि सामने हदफ कुछ और बताया जाता है, पीछे से अहदाफ कुछ और हासिल कर लिए जाते हैं। तो जब भी आप लॉन्ग मार्च करते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट देयर विल बी समथिंग एल्स, टारगेट एजेंडा कुछ और बताया जाएगा, अचीव आप कुछ और करना चाहते हैं। जैसे भी बेनजीर ने भी कहा, एक पावर शो वो करना चाहते हैं। अब वो पावर शो नेगोशिएशंस के नाकाम होने के बाद कर रहे हैं, ये कामयाब होने के बाद कर रहे हैं। आई थिंक ये सारी ऐसी बातें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आती रहेंगी। लेकिन अगर हम पावर कॉरिडोर्स की बात करें तो अब बड़ा एक अजीब सा मसला बन गया है। एक तरफ इमरान खान ने कल भी कहा कि मैं तमाम स्टेक होल्डर्स को ये पैगाम दे रहा हूं कि अब उनकी जिम्मेदारी है कि जब वो देख रहे हैं कि मुल्क में ये आज़ादी की जिद्दोजहद हो रही है तो वो राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे खड़े हों। दूसरी तरफ कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब शाहजेब खानजादा साहब से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत का दिफा करें। इस तरह से जत्थे हर कोई आ जाएगा और हुकूमत गिराने की बात करेगा तो ये दिल्ली का तख्त थोड़ी है। भट्टी साहब, क्या लगता है आपको ये जो ऑकवर्ड सी एक पोजीशन खड़ी हो गई है यहां पर क्या हो सकता है?
देखिए, शाहिद खाकन अब्बासी साहब के लिए तो आज इमरान खान का वो पढ़ लेना चाहिए कि उन्होंने कहा है कि मैं लड़ाई लड़ने नहीं जा रहा, जत्था लेकर रेड जोन नहीं जा रहा, ना कानून तोड़ूंगा। तो लिहाजा मेहरबानी करके कोई वजन तो अपने कदमों पर उठा लें। जब भी होती है जमहूरियत सर पे चढ़ी होती है, सिविलियन बारादस्ती सर पे चढ़ी होती है, और यूं ही कोई थोड़ा सा मुश्किल होती है तो कभी चढ़ाई कर देते हैं, कभी उनकी तरफ देखने लग जाते हैं कि मदद करो बाबा, हमारी मदद करो। तो दूसरी बात यह है कि शहजाद ने बिल्कुल सही कहा, बहुत बड़ा जुआ है। 126 दिनों के धरने का रिजल्ट आपके सामने है, 25 मई का लॉन्ग मार्च आपके सामने है, मौलाना का लॉन्ग मार्च आपके सामने है। तो बहुत बड़ा जुआ है, बंद गली में भी जा सकते हैं और ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। लेकिन जब कोई सड़क ब्लॉक किए बगैर बड़े अलग थे, कोई 126 दिन के वक्त कहा जा रहा था कि जो ताकत के सारे वो उनकी तरफ था, ताकत का मंबा ना। लेकिन इस तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि खान साहब को भी अभी कुछ नहीं पता कि एग्जैक्टली है क्या। तो ये बड़ा अहम वेरिएबल है सर। जी यही मैं जी इसी पे ही आ रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है तो इसका मतलब है हुकूमत और इमरान खान आमने सामने है। हुकूमत क्यों इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर आकर जाना चाहेगी? और तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बहुत पॉइंट नुक्ता उठाया बेनज़ीर शाह साहबा ने, इमरान खान और राहुल गांधी का। 1 मिनट सिर्फ मुझे चाहिए होगा, अगर आप इजाज़त दें, 30-40 सेकंड उस पर मैं जरूर। देखिए, इमरान खान और राहुल गांधी बिल्कुल बेनज़ीर सही कह रही हैं कि नफरत तकसीम ख़त्म होनी चाहिए। जैसे साफ़ी साहब ने भी कहा है, पाकिस्तान जोड़ो लॉन्ग मार्च एक होना चाहिए सारों का, और जिसमें सारे आए कि हमारी सियासत अपनी जगह, पाकिस्तान जोड़ो इसमें करें। लेकिन राहुल गांधी और इमरान खान में कुछ फर्क है बेनज़ीर साहबा। राहुल गांधी वजीर आजम नहीं थे, और ना ही उनके खिलाफ कोई अमेरिका से साइफर आया था, और ना ही उनको अदम एतमाद से हटाया गया था। ना ही नरेंद्र मोदी की कारकर्दगी 6 महीने में इतनी बदतरीन थी। ना ही नरेंद्र मोदी ने नैब खत्म किया था, ईवीएम खत्म किया था, और वो नवंबर की तकर्री के लिए आया था। और फिर राहुल गांधी गैर मकबूलियत की इंतहा पर है, और इमरान खान मकबूलियत की इंतहा पर है। और आखिरी बात बेनज़ीर साहबा, आप जो असल पॉइंट भूल गई कि 60, 70, 80 सालों के बाद गांधी खानदान और कांग्रेस की जान छूटी गांधी खानदान से, कोई नया बंदा आया। तो काश ये आप पॉइंट उठाती कि हमारी जो प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड हैं, ये हाउस ऑफ शरीफ और जरदारी, इनसे भी हमारी जान छूटे और कोई नया बंदा सामने आए, और कोई गैर इनका जो भुट्टो खानदान का और गैर शरीफ खानदान का आगे आके पार्टी संभाले, ताकि कोई नया हवा का ताज़ा झोंका है। सर, आप जो कह रहे हैं मैं बेनज़ीर से उसका जवाब तो देती हूँ, लेकिन इसका दूसरा रुख भी देखें ना। अगर एक तरफ ठीक है, हम ये कह लें कि अपोजिशन को बड़ी हिमायत हासिल है, अवाम की भी, और लोग चाहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो हट जाए, तो दूसरी तरफ हुकूमत के भी उतने ही हामी है। वो चाहते हैं इमरान खान साहब जो करके गए पिछले 3 साल, वो दोबारा नहीं होना चाहिए। तो ये नए के चक्कर में कोई ऐसा नया ना आए कि फिर कुछ समझ ना आए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, उसके बाद वापस आते हैं। हुकूमत का हामी कोई गली बाजारों चुराहों में बताएं, हुकूमत का हामी कोई गली बाजारों चुराहों में बताएं, मुझे कोई 2-4 बंदे ढूंढ के बताएं। सर, मैं क्यों ढूंढूं? आवाम की नफ्स में तो आपका हाथ है, आपको पहले से पता होना चाहिए। तज्जिया करे आपको मुझसे पहले पता होना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि अगले आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इमरान खान की लॉन्ग मार्च की कॉल के बाद। किस तरह से सियासी मंजरनामा देख रही हैं आप? बेनज़ीर भट्टी साहब ने कुछ सवाल भी उठाए इससे पहले कि हम अगर ये कहते हैं कि किस तरह से ऑपोजिशन एक सबको इकट्ठा मिलाने वाला रोल अदा कर रही है इंडिया में, तो यहाँ की ऑपोजिशन से क्या उसका मवाजना किया जा सकता है, या कहा जा सकता है कि यहाँ की ऑपोजिशन बिल्कुल ख़राब है? क्योंकि भट्टी साहब इसके बिल्कुल खिलाफ दलाइल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जो हुकूमत है ये डिवाइड कर रही है लोगों को, इमरान खान ने तो इकट्ठा किया हुआ है। अलीना, देखिए, इमरान खान साहब पे फिर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है अगर वो इतने पॉपुलर लीडर हैं। जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी इतने पॉपुलर नहीं है और इमरान खान साहब इतने पॉपुलर लीडर और अपने आप को एक नेशनल लीडर कहते हैं, तो उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो इस किस्म की डिवाइसिव पॉलिटिक्स और पोलराइजिंग पॉलिटिक्स ना करें और इस किस्म की नफरत ना फैलाएं। राहुल गांधी ने जब ये मैं राहुल गांधी का कोई दिफा नहीं कर रही यहाँ पे, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो उनकी मूवमेंट है उन्होंने शुरू ही इसलिए की क्योंकि उन पर तनकीद ये की जाती थी कि वो जो है आधे से ज़्यादा वक्त तो मुल्क से बाहर
बाहर होते हैं, और वो एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का, जो यहाँ पे भी तनकीद होती है कि वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का एक नतीजा है, वो बिल्कुल आउट ऑफ टच है रियलिटी से, उनको पता ही नहीं आवाम के साथ हो क्या रहा है। तो ये मूवमेंट उन्होंने शुरू की, जिसमें आप देखें तो उनकी तस्वीरें भी आप देखें तो वो सड़क पे चल रहे हैं, तो औरतें आ रही हैं उनसे मिलने के लिए, बच्चे आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, और एक ऑप्टिक्स है, बारिश में खड़े हुए हैं, तकरीर कर रहे हैं, एक ऑप्टिक्स है कि वो एक अवामी लीडर है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब यहाँ पे अपने सियासतदानों को देखते हैं, मैं इमरान खान साहब की सिर्फ बात नहीं करी, कि वो एक बड़ी सी गाड़ी में आते हैं, उतरते हैं, तकरीर करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। एक आखिरी चीज़ मैं ज़रूर, अलीना प्लीज़ अगर आप 2 मिनट मुझे दें। देखिए, मुझे बड़ी हैरानी हुई आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का, जब मैं पढ़ रही थी उसके बारे में, कि 3 हेयरिंग्स हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट में इसी केस पे, रिपोर्ट भी जमा करा दी गई है, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं वो आज ये बता रहे थे कि 6 बजे 25 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 50 मिनट बाद फिर भी इमरान खान साहब ने डी चौक की तरफ कहा कि जाना चाहिए। उसके बाद 10 बजे उन्होंने फिर ये ऐलान किया। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये पूछा जा रहा था कि पता नहीं इमरान खान साहब को पता था या नहीं पता था, उनको किसी ने बताया या नहीं बताया। बड़ी, मुझे तो वैसे थोड़ी सी अजीब सी ये बात लगी। नहीं तो अदालत तो अपनी सेटिस्फैक्शन करेगी ना। लेकिन अलीना, ये पहली दफ़ा तो केस नहीं सुना जा रहा ना। ये आपको याद है कि ये केस वो जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है उन्होंने भी इसी किस्म का केस किया था, और तब तो खैर डिसमिस हो गया था सुप्रीम कोर्ट से। हाँ। लेकिन तब भी यही केस था और ये केस तब भी सुना गया था, लेकिन अभी भी वही सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी तशवीश इसलिए है क्योंकि मैं आगे भी ये उठा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। क्या इमरान खान खुद जलूस को लेकर रेड जोन आए थे? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है, और उनको पहले पता चल गया था, ये तो सारों को पता है। लेकिन क्या इमरान खान जलूस लेकर रेड जोन आए थे? क्या उन्होंने ख़त्म नहीं कर दिया था सारा? क्या हुक्म अदालत की हुक्म अदूली उन्होंने की, बयान दिए? वो तो सारों को पता है। वो तो जैसे याही आफरीदी साहब के वो जो उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा उसमें सब कुछ है। लेकिन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी को बेनज़ीर साहबा ने लीडर का, अवामी लीडर का, इस पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। अच्छा, नहीं, मैं ना थोड़ा सा इसलिए इसको आगे बढ़ाना चाहूँगी। मुख्तलिफ हमारे यहाँ पर ये है साफ़ी साहब कि हम बात तो करते हैं अवाम की, और लीडरान जो है हमारे बात यही करते हैं कि हम अवाम के लिए निकल रहे हैं, अवाम की आज़ादी की जिद्दोजहद है। लेकिन सर, जो आप बयानात भी देख लें, जो अमली तौर पर कर रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि वो कहते हैं ना, कहना तीनों ते सुनाना नूनू, तो पावर कॉरिडोर्स में बात कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है, इसमें कोई ढका छुपा नहीं है। उनकी तरफ ही देख रहे हैं। इधर से हुकूमती लोग हों जो कहें कि जी इदारों की अब जिम्मेदारी है कि वो दिफा करें हुकूमत का, ऐसे नहीं हो सकता कि जत्थे आएँ और हुकूमत गिर जाए। या फिर वो खान साहब हों और अपोजिशन जमातें हों जो कहती हैं कि जी देख लें स्टेक होल्डर्स तमाम तर उन्होंने किस तरह से गैर मकबूल हुकूमत को ठहरने देना है, लोगों के अवाम जज्बात को नहीं समझना। सर, यहाँ पर आप क्या समझते हैं इस वक्त मुज़ाकरात की क्या एग्जैक्टली है पोजीशन? क्या सोच रही है जो पावर कॉरिडोर्स हैं हमारे? मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं तो खान साहब यहाँ तक पहुँचे हैं, ये ऐलान हुआ है, या फिर कामयाब हुए हैं? जैसे अभी शहजाद भी पूछ रहे थे तो यहाँ तक बात आई है। देखिए, जो मेरी मालूमात है वो ये है कि जो मुक़्तदिर हलकों के साथ जो मुज़ाकरात थे या मिन्नत तरलात है तो वो नाकाम हुए हैं, और उसके बाद जो है इमरान खान साहब का लहजा भी तल्ख हो गया है और उन्होंने इसका ऐलान भी किया। और मेरे ख्याल में अब उनको पता है कि हदफ उनका फौरी री इलेक्शन या बाकी कुछ नहीं है, बल्कि वो जिस तरह नवाज शरीफ ने आज कहा है कि हदफ उनका असल जो है वो तयनाती और उससे रिलेटेड है। इसलिए आपने देखा होगा कि कल भी पेशावर में भी और फिर सियालकोट में भी उनकी तोपों का रुख जो था वो मुक़्तदिर हलकों की तरफ ही रहा, और इशारों के नायों में वो सब कुछ उनको ही सुना रहे थे। उसके बाद मेरी मालूमात के मुताबिक हुकूमत और इनकी कमेटी के मुज़ाकरात का एक दौर हुआ है, खुफिया हुआ है, लेकिन ये था इलेक्शन कमीशन के उनकी नाअहली के फ़ैसले से कबल। दूसरा, मैं एक बात पे हैरान हूँ। अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि हुकूमत का हामी कौन,
तो ये जो लोग हुकूमत में शामिल हैं उनका जो मौक़िफ़ था आज तो 100% वो इमरान खान ने अपनाया हुआ है, और जो इमरान खान का मौक़िफ़ था 6 महीने पहले आज वो हुकूमत ने अपनाया हुआ है। उस वक़्त इमरान खान साहब एक पेज पे खुश थे, आज हुकूमत वाले एक पेज पे खुश हैं। आज वो इनकलाबी बने हुए हैं और सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहे हैं, और कल ये जो हुकूमत में बैठे हुए लोग थे ये कर रहे थे। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इन दोनों का झगड़ा किस बात पे है। भाई हुकूमत ने आपके बयानिए को अपना लिया और आपने हुकूमत के बयानिए को अपना लिया। दूसरा, आप दोनों हुकूमत में भी हैं, यानी ऐसा नहीं है कि कोई इमरान खान साहब खुदा न खास्ता जेल में है, कोई सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। मरकज़ में उनकी हुकूमत है और सिंध में और आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में आपकी हुकूमत है, और जो कुछ इनके ज़ेरे इंतज़ाम पाकिस्तान में हो रहा है वो आपके ज़ेरे इंतज़ाम पाकिस्तान में हो रहा है। मसलन उधर भी लोग कत्ल हो रहे हैं, उधर भी महंगाई है, उधर भी तबाही है। अब मसलन मैं कल से सोच रहा हूँ कि अगर इस पे सियासत नहीं, अब मसलन इस हुकूमत में अरशद शरीफ साहब को अल्लाह गनी के रहमत करे, उनका कीनिया में हुआ था। इमरान खान साहब की हुकूमत में आपको याद होगा कि एक एसपी थे ताहिर दावड़, आपने हमें कुछ वो इस्लामाबाद से उठाए गए। खान साहब ने एक और उनका पैगाम पहुंचाया था नवाज शरीफ साहब को मुज़ाकरात के लिए। क्या आप समझते हैं कि अब बारी हुकूमत की है या नवाज शरीफ साहब की या दीगर कायदीन की है कि वो इमरान खान साहब तक मैसेज पहुंचाएं कि आओ मिलकर बैठते मुज़ाकरात करते, इस इंतहा तक मत जाओ? नहीं, देखे उसमें ये था ना कि इन सब को बैठना चाहिए, इस काम के लिए इत्तेफाक करना चाहिए कि ये मीसाक़े मईशत करे, मीसाक़े जमहूरियत करे, सिविलियन बालादस्ती के लिए और इदारों को अपने हदूद तक महदूद करने के लिए मीसाक करें, फिर इसी तरह प्रेस फ्रीडम के लिए मीसाक करें, हमारे एजेंसियों के लिए कानून साजी करें, बाकी इस तरह की जो चीजें हैं उसमें मिल बैठ के आज़ादाना इलेक्शन कमीशन। अब हम इंडिया की मिसाल दे रहे थे, करने की बात है ना, इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखिए, ये 4 साल जब इमरान खान हुकूमत कर रहे थे, ठीक है, तो उनकी हुकूमत में यही सब कुछ हो रहा था। और ये लोग जो थे, आपको याद होगा मौलाना साहब कहते थे मुन्ने के अब्बा, नवाज शरीफ साहब नाम लेते थे, कोई दूसरा कुछ और करता था, तो उस वक्त उनकी सिविलियन बालादस्ती का मरोड़ उनके पेट में उठ रहा था। और इमरान खान साहब इन सब चीज़ों पे एस्टेब्लिशमेंट का दिफा किया करते थे, और वो एक पेज की बात करते थे, और वो कहते थे जल्दी इलेक्शन कराओ। इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। तो अब दोनों की जो स्ट्रगल है, इमरान खान साहब की इस वक्त स्ट्रगल, वो से 1 मिनट मुझे बात पूरी करने दे, वो सिविलियन बालादस्ती के लिए नहीं है। वो कहते हैं कि मेरी जगह आपने जो अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को लाडला बना दिया है या JUI को, तो मुझे पुरानी हैसियत पे बहाल कर दो। ये उसके लिए है, और इनकी पुरानी हैसियत बहाल हो गई, इमरान खान को इन्होंने रिप्लेस कर दिया, तो अब वो खुश है। सर, वो तो हम बार बार बात करते हैं ना कि खान साहब को भी कई दफा लगता है कि जी उनका वो वाला मुतालबा पूरा नहीं होने वाला, फौरी इलेक्शंस को तो चले, अगर नहीं आने वाले दिनों में ऑब्वियसली इसके ऊपर तज्जिया चलता रहेगा, क्योंकि अब ये डेवलपिंग स्टोरी है, चेंज होती रहेगी। हम आपको आगाह करते रहेंगे, हमारे तज्जिए तबसरे भी जारी रहेंगे। अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।